हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो टॉपिक होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। ऐसे ही टॉपिक को पाने के लिए या ऐसे टॉपिक को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। देखो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। देखो ये जो लॉ है, मैं आपको बता दूं, ये लॉ मेंडल्स के फर्स्ट लॉ, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, मेंडल का फर्स्ट लॉ डोमिनेंस लॉ था। और उसका एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है? मेंडल्स के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन है। इसलिए इसका नाम रखा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। इस लॉ के जो अदर नेम है वो है सेमी डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस। इस लॉ को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट ने। और कौन से प्लांट में डिस्क्राइब किया था? मिराबिलस जलापा में। कौन से प्लांट पर? मिराबिलस जलापा। 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। मिराबिलस जलापा गुलाबांस प्लांट को बोलते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट है। और इस प्लांट पर कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ को डिस्क्राइब किया था। मतलब इस प्लांट पर कभी भी डोमिनेंस लॉ अप्लाई नहीं होता है। और इससे मतलब फिर इसी लॉ को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ को कहा गया था एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस लॉ। ठीक। इसके अलावा मिराबिलस जलाफा के अलावा इसका और भी एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, स्नैप ड्रैगन और डॉगफिलार। इसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम। ये भी एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ का। अब हमें यहां पर यह समझना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ क्या है। तो देखो क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। देखो ये सिंपल वे में आप लोग यहां पर समझोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ क्या है। देखो, अगर डोमिनेंस डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग चलें, मतलब अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चलें, तो मेंडल ने यह बताया था कि अगर डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाए तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी? डोमिनेंट वाली आएंगी। क्लियर हो गया? मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर रेड फिलार वाली पेरेंट्स और वाइट फिलार वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाए तो जो ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड होंगी वो कैसी होंगी? रेड फिलार वाली होंगी। मतलब एक ही पेरेंट, जो पेरेंट डोमिनेंट होगा उसके कैरेक्टर इसमें आएगा। इसलिए इसको नाम दिया गया डोमिनेंस लॉ। जो मतलब F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड होगी उसमें किसका ट्रेट आएगा? डोमिनेंट पेरेंट का। ये था मेंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन किसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे? यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड होती है उसका, उसमें जो ट्रेट डेवलप्ड होता है वो दोनों पेरेंट्स के बीच का होता है। मतलब इंटरमीडिएट ट्रेट डेवलप्ड होता है। कैसा ट्रेट डेवलप्ड होता है? इंटरमीडिएट ट्रेट डेवलप्ड हो जाता है। इस टाइप से डेफिनेशन बन जाती है अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। इंटरमीडिएट ट्रेट ऑफ बोथ पेरेंट्स, इंटरमीडिएट ट्रेट ऑफ पेरेंट्स डेवलप्ड इन ऑफस्प्रिंग। क्लियर हो गया? तो मतलब ऐसा लॉ ऐसा लॉ ऐसे कह सकते हैं, ऐसा लॉ जिनमें आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि दो पेरेंट्स हैं तो दो पेरेंट्स, आप इस पेरेंट्स में भी एक ट्रेट होगा, इस पेरेंट्स में भी ट्रेट होगा, तो दोनों पेरेंट्स के बीच का ट्रेट जो है वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप्ड होगा। किस लॉ के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। क्लियर हो गया? इस टाइप से आपको यहां पर समझना था। देखो यहां पर मैंने डेफिनेशन भी मेंशन की है। इन दिस लॉ इंटरमीडिएट ट्रेट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का ट्रेट, इंटरमीडिएट ट्रेट ऑफ पेरेंट्स डेवलप्ड इन देयर ऑफस्प्रिंग। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहां पर मेंशन करना था। ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ की डेफिनेशन है। क्लियर? अब देखो बेटा यहां पर, अब मैंने यहां पर जो है इस पेज पर दोनों लॉ को एक्सप्लेन किया है। यहां पर हम लोग जो चल रहे हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस लॉ,
ये अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस लॉ है, और ये जो है अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। देखो डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग चलो, अगर रेड फिलार और वाइट फिलार के बीच में क्रॉस कराया जाए तो कौन सी ऑफ स्प्रिंग डेवलप्ड होगी? रेड वाली, क्योंकि रेड डोमिनेंट था और डोमिनेंट की ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर डेवलप्ड होगी। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर रेड और वाइट के बीच में क्रॉस कराया जाए तो पिंक फिलार वाली ऑफ स्प्रिंग डेवलप्ड होगी। मतलब आर जो यहाँ पर डोमिनेंट था, इसने इसको सप्रेस नहीं कर पाया। मतलब रेड और वाइट ट्रेट के बीच का जो ट्रेट होता है वो ट्रेट पिंक यहाँ डेवलप्ड हुआ F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग में। मतलब F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के बीच का ट्रेट डेवलप्ड हुआ। रेड और व्हाइट का बीच पिंक होता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पिंक डेवलप्ड हुआ। और इसमें क्या हुआ मेंडल्स के अकॉर्डिंग? रेड, क्योंकि रेड जो है डोमिनेंट पेरेंट रेड था, तो इसलिए रेड डेवलप्ड हुआ। अब देखो, अगर यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखिए, हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, आर कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, गैमीट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। अब इसका क्रॉस इस कैपिटल आर का हम इस पेरेंट्स के दोनों से कराएंगे। तो कैपिटल आर का कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर का स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू का कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इसका स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर? अब देखो यहाँ तो दोनों कैपिटल आर हैं, तो ये तो रेड ही होगा। लेकिन जहां पर आर डब्ल्यू होगा तो अब क्या होगा कि रेड इसको सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब आर इसको सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी पिंक होगी और ये भी पिंक होगी। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग ये रेड होनी चाहिए, ये रेड होनी चाहिए, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों कैसे पिंक हैं, बीच वाला कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पर एक ऑफ स्प्रिंग रेड फिलार वाली है, दो ऑफ स्प्रिंग पिंक फिलार वाली है, और एक ऑफ स्प्रिंग वाइट फिलार वाली है। तो ये फिनोटाइप रेशियो बन गया 1:2:1। तो ये फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप देखेंगे, देखो कैपिटल आर ऐसी ऑफ स्प्रिंग एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू वाली दो हैं, स्मॉल डब्ल्यू वाली एक है, तो जीनोटाइप भी यही होगा 1:2:1। मतलब कभी कभी ये भी पूछा जाता है ऐसा लॉ कौन सा है जिसमें फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो दोनों कैसे हों, सिमिलर हों, तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ है। कौन सा लॉ है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ है। अगर हम बात करेंगे डोमिनेंस लॉ की, तो देखो डोमिनेंस लॉ की बात करेंगे तो देखो आर डब्ल्यू, मतलब जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग में तो सब कुछ सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर ये रेड होगी, आर डब्ल्यू वाली रेड होगी, आर डब्ल्यू वाली रेड होगी। मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ तीन ऑफ स्प्रिंग रेड कलर वाली है, क्योंकि आपको मालूम है आर जो है डोमिनेंट है, इसने इसके व्हाइट वाले ट्रेट को सप्रेस कर दिया, तो ये भी रेड होगी, ये भी रेड होगी। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो आता है 3:1, मतलब तीन रेड हैं और एक वाइट है, तो 3:1। और जीनोटाइप देखो, कैपिटल आर एक है, आर डब्ल्यू वाली दो हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू वाली एक है, तो जीनोटाइप रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका 1:2:1। तो डिफरेंस क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसमें? देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ में जो F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग है वो पिंक फिलार वाली डेवलप्ड हुई, और डोमिनेंस लॉ में रेड वाली डोमिनेंट कैरेक्टरिट वाली डेवलप हुई। डोमिनेंस लॉ में जो F2 जनरेशन्स निकालते हैं तो उसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F2 जनरेशन निकालते हैं उसका फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। जीनोटाइप दोनों के सिमिलर है, मतलब डोमिनेंस लॉ में वही है 1:2:1, और इसमें भी इनकम्प्लीट में भी 1:2:1 है। तो ये आपका लॉ कंप्लीट हुआ। क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ, मतलब एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ का मतलब है कि जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप्ड होंगी उस ऑफ स्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के बीच का ट्रेट डेवलप्ड होगा, तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ। According to incomplete dominance law, intermediate trait of parents developed in their offsprings. Clear?